हेलो एवरीवन, वंस अगेन आज हम कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का ही जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो करेंगे, जो कि आपकी वीडियो नंबर 7 है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं इन वीडियो नंबर 7, जो मेन टॉपिक चला है बेसिकली वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जिसमें अरिथमेटिक मीन को हम स्टडी कर रहे हैं। और आज में कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का एक जो दूसरा एस्पेक्ट रहता है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा आपसे वो डिस्कस करना चाहती हूँ। तो फॉर्मूला आई होप आप सबको लर्न है कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का। आई विल नॉट गो इनटू दैट। तो आज हम जो करने वाले हैं, सपोज करिए हमें जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से दिया है, मीन वेजेस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, जिसमें है आपके पास 20 मेल एंड आपके पास 40 फीमेल, ठीक है, इज़ ₹30, ठीक है, जिसमें मीन वेजेस ऑफ मेल इज़ ₹20. Okay, find the mean wages of female। ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको लास्ट टॉपिक जब हम डिस्कस कर रहे थे तो भी मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो अगेन हमको एक सेकेंड रुकिए, अगेन हमें ये पता लग गया कि ये क्या है, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे मीन वेजेस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ मतलब कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। तो हम गिवन लिख देंगे सॉल्यूशन कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। गिवन क्या गिवन है, मीन वेजेस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ मतलब x बार 1 2 इज इक्वल टू 30, ठीक है। आप गिवन से पहले एक और सेफ साइड के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं, लेट फीमेल, सॉरी पहले मेल लिख देते तो अच्छा था क्योंकि मेल क्वेश्चन में पहले था। तो लेट फीमेल इज इक्वल टू x2 लिख रही हूँ मैं इसको, ठीक है, एंड मेल इज़ बाय x1, क्योंकि मेल पहले था इसलिए मैंने x1 इसको दिया, फीमेल बाद में था इसलिए इसको x2 दिया। इससे भी और क्लियर हो जाता है कि हमारे पास मेल और फीमेल क्या क्या रहेंगे। या आप इसको ऐसे नहीं करना है तो ऐसे इस तरीके से करते हैं, लेट मेल से करती हूँ स्टार्ट, मेल इज़ इक्वल टू 1 एंड फीमेल इज़ इक्वल टू 2। दिस इज़ मच करेक्ट देन दिस, ठीक है। तो आप ऐसे ना करते हुए इसको ऐसे कर दीजिए, मेल इज इक्वल टू 1 एंड फीमेल इज इक्वल टू 2। तो हमें पता लग गया ये मेल है एंड दिस इज आर फीमेल। अच्छा, x बार 1 2 कितना है, 30 है, एंड मीन वेजेस ऑफ मेल, मीन वेजेस ऑफ मेल मतलब x बार 1 इज इक्वल टू 20। फाइंड द मीन वेजेस ऑफ फीमेल, ठीक है। एंड क्वेश्चन में n1 n2 दिया हुआ है, यस, n1 जो मेल है दैट इज़ 20 और जो n2 जो फीमेल है दैट इज़ 40। सो दिस इज़ द एंटायर थिंग, पूरा क्वेश्चन में यही चीज़ है। नाउ वी विल कैलकुलेट व्हाट, x बार 1 2 इज इक्वल टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। हर एक चीज़ गिवन है तो हम इसको पुट कर देंगे वैल्यूज़, दैट इज़ 30 इज इक्वल टू 20 प्लस n2 कितना है 40, लेकिन x बार 2 नहीं दिया हुआ है, हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। एंड n1 कितना है, दैट इज़ 20 प्लस 40, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें, दैट इज़ 30 इज़ इक्वल टू 400 प्लस 40 x बार 2 डिवाइडेड बाय 60, ओके okay, then 1800 is equal to 400 plus 40 x bar 2, then 1800 minus 400 is equal to 40 x bar 2। ये इस साइड आ गया तो माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 1400 इज इक्वल टू 40 x बार 2, और जब आप x बार 2 निकाल देंगे तो ये 1400 divided by 40 which is equal to 35, I think 1400 divided by
40 दैट इज़ 35। ठीक है, ये आ गया हमारे पास x बार 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हमें जिस सेंस में क्वेश्चन पूछा होगा हम ऐसे वैसे ही आंसर करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा था, मीन वेजेस ऑफ फीमेल, देयरफॉर मीन वेजेस ऑफ फीमेल इज इक्वल टू 35। ठीक है, रुपीज़। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, अभी हमने ये चीज़ कैलकुलेट कर ली 35, एग्ज़ाम में आपने कैलकुलेट कर लिया, क्या इसका कोई तरीका है ये चीज़ फाइंड आउट करने का कि वेदर ये मैंने सही किया है या गलत किया है? इसका तरीका है, आप क्या करेंगे, क्वेश्चन हो गया वंस सॉल्व कर लिया, रादर आगे जाने से आप रफ वर्क में क्या करना है, दिस इज़ रफ वर्क जो आप लोग करेंगे, मैं इसको यहीं पे कर रही हूँ। आप अपने आंसर शीट जो रहती है एग्ज़ाम में उसमें लास्ट पेज पे कर सकते हो, साइड में जगह है वहाँ पर कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन पेपर पे नहीं करेंगे। रफ वर्क में क्या किया आपने, जल्दी से मीन वेजेस, देखिए आप क्या करेंगे, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला, कंबाइंड मीन लिखना शुरू करेंगे। कंबाइंड मीन क्या थे हमारे पास, ये था, ये जल्दी से लिख लेंगे आप वहाँ पर। जब प्रैक्टिस होगी तो ये आप बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है कहाँ पर क्या चीज़ डालनी है। आपने जल्दी से ये चीज़ लिख ली, उसके बाद क्या करेंगे ना, आप वैल्यूज़ पुट करना शुरू कर देंगे। जैसे कंबाइंड मीन हमें क्या दिया हुआ था, कंबाइंड मीन दिया 30 इज इक्वल टू n1 क्या है हमारे पास 20, x बार 1 क्या है, ये है x बार 1 20, n2 कितना था 40, x बार 2 निकल के आ गया हमारे पास कितना था 35। ठीक है, n1 कितना है, दैट इज़ 20 प्लस 40, ये इसके बराबर आना चाहिए। अगर ये इसके बराबर आ रहा है इसका मतलब आपने जो कैलकुलेशन किया है वो सही, आपका आंसर है वो सही है। जैसे देखिए 400 प्लस 1400 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 60, देखना ज़रा इसके बराबर आया, ये बराबर आया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो आंसर है 35 वो सही है। क्यों, क्योंकि जब आप 35 की वैल्यू यहाँ पर जो मिसिंग था वहाँ पे पुट कर रहे हो, देन यू आर गेटिंग द सेम आंसर दैट इज़ 30। मतलब ये पुट करने के बाद एक्चुअल में कंबाइंड मीन की वैल्यू 30 ही है, क्योंकि ये इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली चेक कर लेते हो आप एग्ज़ाम में ही कि आपको अगर इस तरीके से कंबाइंड मीन का क्वेश्चन आया है, एक वैल्यू निकालनी है, तो आप उसमें चीज़ों को चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है। दूसरी चीज़ जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, सपोज़ करिए वहाँ पर क्या था, हमें ये कैलकुलेट करना था, ये कैलकुलेट करना था, तो हमें ये सारी चीज़ें दी हुई थी। आप उसमें भी चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है या नहीं। कैसे करेंगे, रफ वर्क में आपने ये फॉर्मूला लिखा, ये कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट करके कुछ ना कुछ आया होगा, आपने वो लिख देना है यहाँ पर, और इज़ इक्वल टू आपने सारी चीज़ें डाल देनी है ना, एक चीज़ नहीं डालनी है, कोई भी एक चीज़, चाहे आप x बार 1 नहीं लिखो, चाहे आप x बार 2 नहीं लिखो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपने वो चीज़ गलत की है या सही की है। क्योंकि क्या होगा, जब आप x बार 1 या x बार 2 की वैल्यू नहीं लिखोगे, क्वेश्चन में वो दी हुई है, तो आपके पास उसको सॉल्व करके x बार 1 या 2 की वैल्यू निकलेगी, और क्वेश्चन में आप देख लोगे कि वो आपकी वैल्यू सही है या नहीं है। अगर वो सही होगा इसका मतलब क्वेश्चन सही है, अगर नहीं है तो नहीं होगा। जैसे मैं आपको पिछले क्वेश्चन में ही थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। जैसे क्या था, ये था हमारा लास्ट वीडियो। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ कैलकुलेट की थी। अब सपोज़ करिए ना, हमें ये चेक करना है कि वेदर ये 24 आंसर हमारा सही है या नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो हम कैसे चेक करेंगे, देखिए ज़रा, सारी चीज़ें गिवन है, आपके पास क्वेश्चन है, आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं लिखा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई हमारे पास, ये और ये हमने कैलकुलेट कर लिया, x बार 1 2 कितना 24। अब हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे ना ये हमें नहीं दिया हुआ है, चेक करने के लिए हम इसकी जगह खाली छोड़ देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अभी देखिए ज़रा, ये x बार कितना आया था हमारे पास 24 आया था, देन x बार 1 नहीं लिखेंगे, n1 लिख दिया हमने, n1 है हमारे पास इस क्वेश्चन में 20, और x बार 1 नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, देन प्लस n2 कितना है 30 था इस क्वेश्चन में, और x बार 2 कितना है दैट इज़ 20 डिवाइडेड बाय n1 n2 तो दिया हुआ दैट इज़ 20 प्लस 30। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास x बार 1 की वैल्यू निकल के आएगी, और वो वही होनी चाहिए जो क्वेश्चन में दी हुई है। अगर वो वही निकल रही है इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है, जो हमने एक्चुअल में एग्ज़ाम के लिए किया है वो एकदम सही है। उसके लिए एक बार फिर से हम चेक कर लेंगे, x बार 1 2 24 है। ठीक है, देन n1 जो है वो 20 है, देन x बार 1 ये मान रहे हैं कि हमें नहीं दिया हुआ है, प्लस 30 n2
देन x⁻2 जो है वो 20 सेंटीमीटर्स। ये कर लिया हमने, हम इसको ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। दैट इज़ 20 x⁻1 प्लस 600 डिवाइडेड बाय 50। 24 इंटू 50 दिस इज़ 1200 इज इक्वल टू 20 x⁻1 प्लस 600। ओके, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये 600 यहाँ पे आ गया 600, वो क्या है 1200 माइनस 600 इज इक्वल टू 20 x⁻1 और x⁻1 इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 20। तो ये कितना हो गया x⁻1 इज इक्वल टू 30। ये देखिए, ये रफ में करेंगे आपने ये जल्दी से चेक किया, फिर आपने देखा जो क्वेश्चन में हमें अच्छा 30 दिया था, मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसी टाइम उस चीज़ को चेक कर सकते हो कि ये सही है या गलत है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ योर अरिथमेटिक मीन, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। उसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें परसेंटेज में पूछा जाता है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगी। थैंक यू एवरीवन।